भारत की सरजमीन पर लाखों लोगों ने अपने व्यापार की नींव रखी और न जाने कितने ही लोगों ने खुद के सपने साकार किए। शोहरत और दौलत से लबरेज हुए। कुछ ने लोगों के सपने सच किए तो कुछ ने अपने। इसी भारत की मिट्टी से उभरा एक नाम, एक आम आदमी का नाम, जिसने लोगों के सपनों को पूरा करने की हिम्मत दिखाई और उनकी खुशियों को ही अपनी मंजिल चुना। गोपाल जी शेखावत का यही जुनून उन्हें रिटेल व्यापार की ओर ले गया, क्योंकि आम आदमी की महती जरूरत है राशन, जिसकी जद्दोजहद में अपने सपने पूरे करने का सपना कहीं दूर ही छूट जाता। शेखावत जी ने इन्हीं सपनों को सच करने का जिम्मा लिया और एन मार्ट मॉल की नींव रखी। गोपाल जी शेखावत के इस सफर के कई ऐसे लम्हे हैं जो अविस्मरणीय हैं। आइए देखते हैं इन्हीं खास पलों की कुछ झलकियां और साथ ही गोपाल जी का संदेश। एनमार्ट ख्वाब एक आदमी का था, ऐसा सब जगह आज तक मेरे एसोसिएट बोलते हैं। एनमार्ट ख्वाब शेखावत साहब का था, लेकिन अब ये लाखों लोग का ख्वाब बन गया। नहीं, एनमार्ट लाखों लोग का ख्वाब नहीं है। ये एनमार्ट जो है ना, ये भगवान नारायण की कंपनी है। ये एनमार्ट उनके नाम पे आधारित मैंने किया है। भगवान नारायण ने अपना नाम दिया है। हमारे देश के किसानों ने इसको ग्रीन कलर दिया है। हमारे देश के बड़े लोगों ने, अच्छे संतों ने व्हाइट होने का प्रतीक दिया है, इसलिए इसका नाम एनमार्ट है। भगवान नारायण की कंपनी है। ख्वाब मेरा था और इसको साकार करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में और क्या हो सकती है। एक माली जिस झाड़ को लगाता है और उस झाड़ को जब फल आता है तो उस फल को लोग खाते हैं और बोलते हैं वाह, झाड़ का फल बहुत मीठा है, तो उस माली को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो आज मुझे खुशी हो रही है कि एनमार्ट का झाड़, 15 साल से मेरे मन में पिक्चर बनी हुई थी कि मैं एक ऐसी कंपनी हिंदुस्तान में लाना चाहता हूं कि जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान सब चीज मिले। अवेयरनेस लोगों को आवे, लोग एक दूसरे से जुड़े। मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, भगवान की प्रेरणा की है, लोगों को समझाया है। तो एनमार्ट को इतना बड़ा ख्वाब बनाने के लिए लोगों का कारवा खड़ा किया है। इस कारवा को मैंने संबोधित किया है, लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है, और जितने लोगों ने भरोसा किया है उनके सपने पूरे हुए हैं। हमारे कितने इतने एसोसिएट लोग हैं जो लोगों के पास कोई काम नहीं था, आज भगवान की दया से उनके पास सब सक्षम है। खुशी होती है उनको देख के कि झाड़ कितना सुंदर है, आज इसको फल आ रहा है, इसके पीछे कितने लोग कमा रहे हैं। आज कितने हमारे मैनेजर्स, कितने वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कितने स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, कितने रोजी रोटी लोग कमा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है काम करने की। तो एनमार्ट का जो ख्वाब है वो तो सच बात है कि मैंने देखा था, लेकिन ख्वाब अब कितने लोगों का बन गया है। मैं पहले एक दुआ करता था, अब हिंदुस्तान के बहुत लोग इसके लिए दुआ करते हैं। भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों को एक सूत्र में जोड़कर एनमार्ट ने एक विशाल परिवार का इतिहास रचा है। अपनी आंखों में परिवार के प्रत्येक सदस्य का सपना लिए गोपाल जी शेखावत हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और हर मुश्किल का सामना पूरे साहस और जोश के साथ किया है। मेरे सभी एनमार्ट के परिवार के लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। ये मैंने पहले ही डिसीजन लिया था। हम लोग जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो उसी को बेच के और उसमें मार्जिन कमाएंगे, जिसमें आपको भी इनकम मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा सफर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी दिशाएं बदल दें। दिशा तो हमारी वही रहेगी, एनमार्ट ही है, एनमार्ट ही हमारा भविष्य है। मैं तो पर्टिकुलर आपको बोल चुका हूं कि मेरा जीवन एनमार्ट है। आपने विश्वास किया है और भगवान से आशा उम्मीद करता हूं कि आप इस काम में खुद सफल हो जाओ, कामयाब हो जाओ और आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ जो अपन चलते आए, आगे उसके साथ भी चलेंगे।
लाखों सपनों को एन मार्ट की छांव में साकार करते करते एन मार्ट एक विशाल रिटेल श्रृंखला में तब्दील हो गया। एन मार्ट हर घर का हिस्सा बन गया और गोपाल जी शेखावत सभी के सपनों पर खरे भी उतरे। अपनी जुनूनी सोच, बेबाक कदम और मेहनती जज्बे से गोपाल जी को लोगों के दिलों में आसानी से जगह मिल गई। जिंदगी में दो चीज ध्यान रखना, सच्चाई के रास्ते पे चलना और ईमानदारी के रास्ते पे चलना। तुम्हारा बाल भी टेढ़ा कोई नहीं करेगा। कंपनी एनमार्ट हो या कोई भी कंपनी हो, जिसमें तुम्हारा दिल करे वहां काम करना और वहां से दिल भर जाए तो वापस एनमार्ट पे आ जाना, तुम्हारा घर खुला। मैंने किसी के आईडी ब्लॉक नहीं किए, मैंने पहले भी वादा किया था, आज भी करता हूँ। एनमार्ट में काम करने वाला हर इंसान मेरा परिवार है और मुझे इस एनमार्ट की एक ही कंपनी है जो मैंने 15 साल बाद बच्चा पैदा किया है, उसके ऊपर एनमार्ट के नाम का कूपन चलेगा। बदले उसके बाप को, जो आदमी दो काम करे, दो कंपनी बदले उसके बाप को। एक बाप की औलाद हो तो अपने बाप का नाम जिंदगी में लगा के रखो और ये एनमार्ट अपने बाप का नाम है। ये पूरी जिंदगी गोपाल शेखावत के साथ तो वादा है, मरते दम तक यही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा। जो आदमी हर 15 दिन में नई गर्लफ्रेंड बदलता हो उस पर भरोसा नहीं करना, और जो आदमी शादी के बाद अपनी पत्नी को दोस्त कम नौकरानी ज्यादा समझता हो और पड़ोसन के साथ ज्यादा घूमता हो उस पर भरोसा मत करना। आदमी तो मर्द ठाम चाहिए, साला जमीन में पैर रख दिया तो वही है, पैर बदल नहीं है। वैष्णव भजन तो जेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुख के उपकार करे और मन अभिमान ना माने रे। आदमी तो वैसा ही होना चाहिए, जिसकी दुनिया सराहना करे, जिसका नाम लेके दुनिया चले, ऐसा आदमी होना चाहिए। आदमी के विश्वास दृढ़ होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, इरादे पक्के होने चाहिए। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकती। कोई आवे या कोई जावे उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम हमारा रास्ता खुद चुनेंगे। दो चीज और बोलता हूं आपको आज, कि अगर हवा लगती है, झाड़ हिलता है, तो इसका मतलब वो झाड़ टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उस झाड़ की बुनियाद, नींव वो बहुत जड़े अंदर तक है। टूटना इतना आसान नहीं है। अगर टूटना होता तो 2 साल पहले ही टूट जाता। और अगर टूटने वाला होता तो 2 साल, 1 साल, 13 दिन बाद इस स्टेज पे मैं आपके पास वापस नहीं आता। या तो मोबाइल नंबर बदली होता या मेरे स्टेज की जगह दूसरा गोपाल शेखावत आके खड़ा होता। बिंदास आता हूं, बिंदास। क्यों मालूम? मैंने जो बोला था वो किया और आगे भी वही करूंगा। इसलिए हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बुखार आ गई, उसको इंजेक्शन लगा के ठीक करने की कैपेसिटी मेरे पास है। दुख दुनिया में है ही नहीं। अरे दुख तो उसको है जिसको भगवान ने 2 आंख नहीं दिए, जिसको 2 पैर नहीं दिए, जिसको 2 हाथ नहीं दिए, जिसको पागल बना दिया। दुखी तो वो है। भगवान ने तुमको अनमोल रतन शरीर दे दिया ना, अब जाओ कमाओ और खाओ। भगवान की जवाबदारी नहीं है। तुम इसलिए दुखी हो कि तुम रोज उठ के भगवान को बोलते हो भगवान टेंशन है, भगवान को बोलो मैं सुखी हूं, तू टेंशन में लगता है। देखो, अरे सुखी रहना चाहते हो ना तो 2 पल हंस के जियो। दुख दुनिया में है ही नहीं, दुख तुमने क्रिएट किया है। तुम्हारे घर में जाके तुम इंसान नहीं जानवर बन गए। दुख तुमने क्रिएट किया है। भगवान 2 टाइम के लिए 1 टाइम की सूखी 2 रोटी भी दे सकता है। पत्नी के साथ बैठ के खाओ और उसको को बहुत सुंदर बनाया। दुख में सुख कैसे लिया जाता है वो मुझसे सीखो। मैं हमेशा रोज यही करता हूँ। रोज रात को 11 बजे घर पे पहुंचता हूँ और पत्नी को बोलता हूँ बहुत सुंदर खाना है, चल बैठ के खाते। अच्छा बाप, अच्छा पति, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा फिलोसोफर, अच्छा गायन, अच्छा स्विमर, अच्छा ड्राइवर, सब गुण मेरे में है। मेरे जैसे गुण आप में भी आने चाहिए। छोटी अवधि में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सफलतम शिखर को छूना इतना आसान भी नहीं, लेकिन एन मार्ट ने ये साबित कर दिखाया कि आंखों में ख्वाब हों और दिल में जज्बात हों तो कठिन राह को पार करने में भी सफलता मिल ही जाती है। एन मार्ट ने
भारत की सर्वोच्च रिटेल श्रृंखला का कीर्तिमान स्थापित कर घर घर तक कम दामों पर उत्कृष्ट क्वालिटी का राशन पहुंचाने में भी सफलता हासिल की है। एन मार्ट आगे बढ़ते बढ़ते इतना विशाल स्वरूप धारण कर लेगा, किसी ने नहीं सोचा था। एन मार्ट की इस सफलता में लोगों का विश्वास और प्यार समाया हुआ है। बच्चों से बुजुर्गों तक सभी की आंखों ने एक ही उम्मीद संजोई कि एन मार्ट ही उनके सपनों को मंजिल तक पहुंचा सकता है।